पूर्णिया। और बाड़मेर दुल्हन के घर रात से सुबह तक बारात का इंतजार होता रहा, लेकिन ना दूल्हे राजा आए और ना ही बारात आई, तो बिटिया की तबीयत बिगड़ गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। मंडप सज गया था, दावत के लिए पुआ पकवान पक गए थे। बिटिया को विदाई में देने के लिए बेड, पलंग और फर्नीचर से लेकर अलमारी और घर गृहस्थी का हर एक सामान भी रेडी था। घर पर ब्याह की रस्में निभाई जा रही थी और परिजन बेसब्री से दूल्हे राजा का इंतजार कर रहे थे। ब्याह की घड़ी बीती जा रही थी, लेकिन ना दूल्हे राजा की गाड़ी दिखी और ना कोई ठोस खबर मिली। सब हैरान परेशान, करे तो क्या करे। न किसी का फोन लग रहा था, न कोई सूचना आई। आखिरकार शादी का मुहूर्त गुजर गया और रात से सुबह हो गए। तभी बिटिया की तबीयत बिगड़ गई और उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। क्या हुआ है आपके साथ? बच्ची कल बारात आने वाला था, नहीं आया बारात। अभी बच्ची आपकी कहाँ है? पटना हॉस्पिटल में। चंपापुर और पाली के दो परिवारों ने आपसी रजामंदी से बेटे और बिटिया की शादी तय की थी। विवाह के दिन पूरा परिवार बारातियों के स्वागत की तैयारी में जुटा रहा। इसी दौड़ भाग में सुबह से शाम हो गए, रात गहराने लगी, लेकिन ना कोई बाराती आया और ना दूल्हे राजा ने दर्शन दिए। दुल्हन के घर हड़कंप मच गया। दूल्हे से लेकर समधी और एक रिश्तेदार का फोन लगाया गया, लेकिन सबका फोन स्विच ऑफ। बिटिया के पिता ने थक हार कर बाढ़ थाने में एफआईआर दर्ज करवा दी। मेरा कल बच्ची के बारात आने वाला था, बारात किसी कारण नहीं आ पाया मेरे पास। कहाँ से बारात आने वाली? विक्रम पाली। क्यों नहीं आया? इसका जानकारी हमको अभी मालूम नहीं चल पाया है। अभी फोन से आपने कांटेक्ट किया? कांटेक्ट किया, बाकी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। चंपापुर के इस घर में कहां तो खुशियों की बारात सजने वाली थी, आज वहां मातम पसरा हुआ है। जिस बिटिया को धूमधाम के साथ विदा करना था, आज वो अस्पताल के बेड पर पड़ी हुई है। परेशान परिजनों ने दूल्हे और उनके रिश्तेदारों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। अनिरुद्ध कुमार, न्यूज़ 18 बाढ़। रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ती तनातनी ने मुजफ्फरपुर वासियों को चिंता में डाल दिया है, क्योंकि किसी का बेटा यूक्रेन में पढ़ रहा है तो किसी का रिश्तेदार यूक्रेन में रहता है। मोबाइल में तस्वीर और चेहरे पर चिंता की लकीरें। होनहार बेटा आशीष दूर देश यूक्रेन के किसी कोने में फंसा हुआ है। रूस के हमले का खतरा दिन ब दिन गहराने लगा है, तो हजारों किलोमीटर दूर मुजफ्फरपुर में बैठे परिजनों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी हैं। इसी घर का लाल आशीष जब 2 साल पहले मेडिकल की पढ़ाई करने दूर जा रहा था, तभी उसने कहा था कि वो डॉक्टर बनकर ही घर लौटेगा। लेकिन जब से रूस ने यूक्रेन पर आंखें तरेरी हैं, तब से आशीष के परिजनों को एक एक पल काटना मुश्किल हो गया है। अभी तक तो जानकारी यही है कि वो चलने का प्रयास कर रहा है, लेकिन कोई संसाधन नहीं मिलने के कारण वो फंसा हुआ है वहाँ अभी तक। कब से वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं? क्या पढ़ाई तो वो पिछले 2 साल से कर रहा है, MBBS कर रहा है। वो बात हुआ है ना। कितना चिंतित है? चिंतित तो है ही, परिस्थिति भी वहाँ की बहुत खराब है। चिंतित होना स्वाभाविक है। तो मुजफ्फरपुर के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर सैफ सुभानी भी यूक्रेन में रहने वाले सास और अन्य परिजनों की सलामती के लिए दिन रात दुआएं कर रहे हैं। डॉक्टर सुभान की पत्नी नतालिया सुभानी यूक्रेन की रहने वाली हैं। जब से युद्ध के खतरे बढ़े हैं, तब से मुजफ्फरपुर में रहने वाली नतालिया यूक्रेन में रहने वाली अपनी मां ततियाना से दिन रात फोन पर बात करती हैं और वहां की खोज खबर लेती रहती हैं। पता तो लग रहे हैं, क्योंकि मम्मी भी है और सब है, ठीक है। सिर्फ इतना जो मतलब कीव में कुछ थोड़ा ज्यादा सिचुएशन है, मतलब डरावना। रशिया का क्लोज बॉर्डर है और वहाँ पे रशियन बोलने वाले ज़्यादा हैं, वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा परेशानी है। वहाँ पे हमेशा लड़ाई हो रही है, वहाँ पे उनके अंडर में है, वहाँ किसी का रूल नहीं है, ना रशियन का रूल है ना यूक्रेनियन का। वो एक तरह से अपने सारे अपने आप को चला रहे हैं जैसे भी, तो वही पार्ट थोड़ा डिस्टर्ब है।
जब से यूक्रेन पर युद्ध का खतरा गहराता जा रहा है, तब से मुजफ्फरपुर में चिंता गहराती जा रही है। हर कोई ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहा है और युद्ध के संकट को टालने की विनती कर रहा है। प्रियांक सौरभ, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। बिहार पुलिस की जाबाज बेटियां चोर उचक्कों के लिए काल साबित होने वाली है। महाराष्ट्र में मिली कमांडो ट्रेनिंग से फौलाद बनी ये बेटियां जल्द ही बिहार के कोने कोने में तैनात होने वाली हैं। ये दमदार बेटियां हैं, ये जानबाज बेटियां हैं, ये कमांडो बेटियां हैं। मोर्चा युद्ध का हो या सामने खड़ा दुश्मन चुनौती दे रहा हो, न डरेंगी न झुकेंगी, शत्रुओं को धूल चटाएंगी और मैदान मार दिखाएंगी ये बहादुर बेटियां। महाराष्ट्र से कमांडो ट्रेनिंग लेकर लौटे बिहार की ये फौलाद बेटियां डिहरी ऑन सोन के BMP 2 ग्राउंड में दमखम दिखाने लगी तो इनकी चुस्ती, फुर्ती और पराक्रम का हर कोई कायल हो गया। ऐसा था कि एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में किस तरह से रस्सी के सहारे स्लेडरिंग करना, फिर हम लोग को रैपलिंग के बारे में, दीवार से चढ़ना है बिल्डिंग पे, तो रैपलिंग भी सिखाया गया है और हमें DOC के बारे में भी पूरा वहाँ पे सिखलाई गई है। तो इसमें क्या है कि हम लोग अपने आप को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं और दूसरों को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह की हमें सिखलाई दी जाती है। तो हम यही बोलना चाहते हैं, जो भी महिला है जो कमजोर मतलब अपने आप को फील करते हैं, तो हम उनको ये कहना चाहते हैं कि अगर वो इस विभाग में आते हैं और इस तरह का यहाँ सिखलाई सीखते हैं तो को बनाने की, अगर आप पहले से ही डरे रहोगे तो आप किसी को नहीं डरा पाओगे। इसलिए अपनी मानसिकता को जितना आप मजबूत बनाएंगे, आप दुश्मनों से उतना ही डट के सामना कर पाएंगे। चाहे चक्रव्यूह की पहेली भेदनी हो या मुश्किल से मुश्किल हालात पार करने हो, चोर उचक्कों के छक्के छुड़ाने हो या फिर नक्सलियों के होश ठिकाने लगाने हो, बिहार की ये बहादुर बेटियां हर मोर्चा संभाल लेती है। इशारा हुआ और हाईटेक हथियार लेकर दुश्मनों के दांत खट्टे करने दौड़ पड़ी जानबाज बेटियां। दमखम, पराक्रम और शौर्य से लबरेज ये बेटियां अब जिस किसी भी मोर्चे पर तैनात होंगी, समझिए चोर उचक्कों की शामत आने वाली है। इंश्योर के आने वाले समय में इनको और चैलेंजिंग जिम्मेदारियां जो है वो दी जाएगी, जिसमें ये जो भी अपना कौशल जो इन्होंने सीखा है पिछले कुछ दिनों में, उसको वो दिखा पाएंगे। ऐसी ट्रेनिंग को ये अगर सक्सेसफुली विदाउट कैजुअलिटी कंप्लीट कर पाती हैं नेशनल लेवल पे, वो अपने यहाँ बिहार का ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, तो इसको साबित करता है कि कितना ये लोग आउट ऑफ कंफर्ट जोन जा सकते हैं। बिहार की ये वीरांगनाएं अपनी सूझबूझ और बहादुरी से आने वाले दिनों में बिहार की जनता का दिल तो जीत ही लेंगी। अपनी दिलेरी और दमखम के बदौलत अपराधियों के लिए जरूर काल साबित होंगी। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम।